तो वाकया आपके चैनल के माध्यम से कुछ दिन पूर्व दिखाया गया था। जो प्रेमी युगल था और जो अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, उसको मैंने अपने कार्यालय के बाहर जाते हुए देखा। उस लड़के को मैं जानता था, जैसे पूर्व मैंने बताया था कि मैं उस लड़के को जानता था। तो लड़के को मैंने टोका कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्योंकि मुझे कुछ अंदेशा हुआ। तो लड़के ने बेचारा दुखी हो गया, आंखों में आंसू भराया, बेचारा वो दुखी हो गया। तो फिर उसने मुझे अपनी बीती बताई। तो मैंने उससे कहा कि भाई अगर आपने लोगों ने साथ रहने का निर्णय लिया, अगर आप लोगों ने कि हम लोगों को साथ रहना है, तो आप आराम से अपनी बात रखिए घर वालों के समझ माता पिता के सामने। तो लड़के का कहना था कि लड़की के माता पिता राज़ी नहीं हैं और मेरे भी माता पिता राज़ी नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब माता पिता राज़ी नहीं है तो शादी तो मतलब मैं करा दूँ, ये संभव नहीं है। तो मैंने कि ये कानून को इनकी मदद लेनी चाहिए, जिससे कि जान ही बच जाए और जो भी नियम में हो, जो भी कानून के मुताबिक हो, वो इनके साथ हो जाए। तो उसी को देखते हुए मैंने 112 नंबर डायल किया, पुलिस आई और पुलिस को मैंने सौंप दिया। पुलिस अपने साथ यहाँ से इन दोनों को ले गई थी, लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी जिम्मेदारी न निभाते हुए उसमें लापरवाही बरती, क्योंकि लड़का लड़की को दोनों के घर वालों के हवाले कर दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि लड़की के घर वालों ने लड़की को उसके जिया जी उसके नोएडा में रहते हैं, उनके पास कर दिया। जब वहाँ छोड़ दिया तो लड़की के साथ बहुत सारे जुल्म ढाए गए। वो इतने सारे जुल्म ढाए गए कि बयां करना मुश्किल है। लड़की वहाँ से रात को 12-1 बजे नोएडा से भागकर फिर दोबारा यहाँ आ गई। जब वो लड़की दोबारा लड़के के घर के आसपास आ गई तो फिर लड़के ने मेरे को बताया, लड़के के घर वालों ने, कि पार्षद जी हमने तो ऐसे कर दिया था, लेकिन लड़की अब रात को इतने बज रहे हैं, लड़की आ गई है। तो फिर मैंने लड़की की बात की घर वालों से, माँ बाप से। तो सुबह लड़की के माँ बाप भी आ गए। तो लड़की के माँ बाप को मैंने भी समझाया और उनके भी कुछ हो सकता है ये कुछ ईश्वर की कृपा रही कि ईश्वर की कृपा से उनके भी बुद्धि में आया कि भाई अगर ये दोनों लोगों की जान से बढ़ के कोई धर्म या कोई रीति रिवाज इनकी जान से बढ़ के नहीं हो सकती। जो मुझे लगता है कि किसी की जान से बढ़ के और कुछ हो नहीं सकता, अगर वो सही है तो। और दोनों लोग बालिग हैं, तो अगर दोनों लोग चाहते हैं तो सही है, ठीक है। तो मैंने भी उन्हें समझाया, हालांकि वो समझ गए। उन्होंने फिर पीली चिट्ठी वगैरह जो प्रक्रिया होती है शादी की, उन्होंने लड़के के माता जी को उनके हाथ में सौंपी मेरे सामने ही। फिर वो लड़की को अपने साथ ले गए घर पे ले जाने के बाद में आज जो शादी का मुहूर्त निकला 10 तारीख का, तो आज इन दोनों की आज शादी हो रही है। मुझे बहुत ही खुशी है कि कम से कम जान बचने के साथ साथ में जो इन लोगों ने सोचा था कि हम दोनों लोग जीवन अपना मिलके बिताएंगे, तो आज अपने जीवन को मिलके बिताने में कामयाब हुए। बस मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बस ये दोनों लोग खुश रहें। जो इन्होंने निर्णय लिया है, कभी इसके लिए इनको इनके घर वालों को शर्मिंदा ना होना पड़े, जिससे कि लोग ये कह सकें कि जब कोई दो बालिग लोग निर्णय लेते हैं तो वो गलत होता है। जितना समझता हूँ और जो खुद मैं जानता हूँ, जितना मुझे ज्ञान है, क्योंकि सबकी सोच सबकी समझ अपने अपने हिसाब से अलग अलग है। वहाँ जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई सारे उदाहरण ऐसे हैं जो कि अदर कास्ट तो आप छोड़िए, धर्म से ऊपर उठ के भी लोगों ने रिश्तों को माना है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी का नाम लेके किसी को भी दिक्कत हो क्या फ़ायदा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो हिंदू भी हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज के लड़कों के साथ अपनी बेटी की शादी की। बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि मुस्लिम समाज की बेटियों की शादी हिंदू समाज के लड़कों से हुई हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं। बस जहाँ शिक्षा की कमी है, ज्ञान की कमी है, वहीं दिक्कतें होती हैं। हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बेटा बेटी खुश रहें, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता मेरा बेटा बेटी दुखी रहें। लेकिन जब कोई बालिग होने के बाद में निर्णय लेता है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका निर्णय मान लें हर माँ बाप, लेकिन उस पर गौर जरूर करें। अगर उनका निर्णय उन्हें लगता है कि सही है तो मानना चाहिए उन्हें, और लगता है गलत है तो उनके बच्चे हैं, उन्हें अगर वो प्यार से समझाएंगे तो वो समझेंगे। आज जो शादी हुई है ये दोनों लोग किस समाज से आते हैं? ये दोनों लोग
हिंदू धर्म से आते हैं और ये इनकी कास्ट यादव है, ये दोनों लोग यादव हैं और सब लोग ईश्वर की कृपा रही कि इन लोगों की शादी संभव हो सकी। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, कोई भी कार्य पुण्य का हो, हम कोई भी कार्य पुण्य का करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दिल से खुशी मिलती है, आत्माओं से खुशी मिलती है। तो जान बची, उस दिन भी खुशी मिली थी और ये आए दोनों लोग वैवाहिक दाम्पत्य के उसमें जोड़ी में बंध रहे हैं साथ में एक दूसरे के शादी के साथ फेरों के साथ में, तो बड़ा खुशी मिल रही है कि कम से कम चलो दोनों लोग अपना मिलके जीवन यापन करेंगे खुशी के साथ।